नमस्कार दोस्तों। आज 18 जुलाई है और आज फिर से हाजिर हैं द हिंदू में क्या और क्यों पढ़े लिखे। तो जल्दी से चलते हैं अखबार की तरफ और देखते हैं कि आज के अखबार में हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है ना। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है, जिस न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टुडे, मुर्मू हैज़ एन एज ओवर सिन्हा। सीधी सी बात है कि ये जो मुर्मू हैं वो जीत जाएंगी, द्रौपदी मुर्मू। और तो एक बार आप सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ना, राष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल्स ये देख लीजिएगा। और बेयर एक्ट तो आप लोगों के पास होगा ही, यदि नहीं भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट ज़रूर खरीद लेंगे। ये सेंट्रल लॉ एजेंसी की आती है और उसे आप ले सकते हैं। एक छोटी सी पुस्तक डिग्लॉट एडिशन लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ में होता है, तो आप उसे ज़रूर खरीद लें क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप किसी आर्टिकल को जान पाएंगे, तो आप उसे ज़रूर ले लें। तो उसमें राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ है ना, और इनके बारे में आप थोड़ा देख लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद है अपोजिशन पिक्स मार्गरेट अल्वा फॉर वाइस प्रेसिडेंट। हम ये भी जानते हैं कि अगस्त 8 तारीख को वो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो उनकी भी पद मुक्ति है और उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ, क्या कार्य होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, किस आर्टिकल्स में इनका वर्णन किया गया है, इसके बारे में भी देख लिए। ठीक है। इसके बाद जो है बाइडेन इन वेस्ट एशिया है ना, पश्चिम एशिया में बाइडेन आए हैं। तो क्यों आए हैं, क्या कारण है और अचानक से क्यों यात्रा बनी या इस तरीके की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और I2U2 जो बनाया गया है उसके बारे में भी बात देख सकते हैं। I2U2 आप जानते ही होंगे, इंडिया, इजराइल, USA और UAE का एक वेस्ट एशिया क्वाड कहा जा रहा है इसे, तो आप उसके बारे में भी देख लीजिए। और अभी अचानक से यहाँ बाइडेन के आने का क्या कारण है और क्या ये रसिया के विरुद्ध वाला रसिया यूक्रेन युद्ध के मामले में है और किन किन चीज़ों की बात की गई है, तो आप इसमें यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है व्हाई इज़ केरला प्रोटेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट ESZ नोटिफिकेशन है ना। तो इस पे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या है इस पे मामला। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट द हिंदू के उससे शुरू किया गया है। ये UPSC के खासकर जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतर पेज जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या नोटिफिकेशन आया है और केरला जो है, केरला में विरोध क्यों हो रहा है इसके लिए, तो इसके बारे में पूरी डिटेल है, यहाँ पे आप देखें है ना। इसके बाद जो है नीड टू प्रायोरिटाइज फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी है ना, ये कहा गया है नीड टू प्रायोरिटाइज फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, जोको विडोडो के द्वारा कहा गया है। और ये जोको विडोडो कौन है, आप शायद जानते होंगे, नाम भी सुना होगा आपने। क्या आपको अंदाज़ा है कौन है ये? पता है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है ना। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा है कि प्रायोरिटी देनी पड़ेगी फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो आखिर क्यों कहा गया है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है? ये लीडर्स ऑफ द यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट मस्ट पुट देयर ईगो असाइड से इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। तो आप इसमें मतलब कहा गया कि जो अपने अहम है उनको साइड में रखिए और अभी जो विश्व को ज़रूरत है फूड और एनर्जी की, उसके बारे में बात करनी चाहिए, हमें उसको प्रायोरिटी में रखना चाहिए। तो ये है। उसके बाद है, इसे आप देखेंगे है ना, विश्व अर्थव्यवस्था में या विश्व जो सामाजिक समरसता है उसमें किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बात की गई है। और उसके बाद ओनली 50% ऑफ फार्मर्स बेनिफिटेड फ्रॉम लोन वेवर्स है ना। तो जो कर्ज माफ़ी की बात, ऋण माफ़ी किसानों की गई थी, उसमें मात्र 50% किसानों को फ़ायदा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? इम्प्लीमेंटेशन पुअर इन तेलंगाना, MP, झारखंड, पंजाब, कर्नाटका एंड, तो यहाँ पे एक आंकड़ा भी दिया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ में 100%, आंध्र प्रदेश में 92, महाराष्ट्र में
उत्तर प्रदेश में 52%, बाकी कर्नाटका, पंजाब, झारखंड और तेलंगाना में तो सबसे ख़राब हुआ है ना। तो इस तरीके से जैसे छत्तीसगढ़ में जो एलिजिबल फार्मर्स है वो 100% तक गया है, लेकिन तेलंगाना में बात करें तो 5% जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुंचा है। तो आखिर ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, प्रशासनिक चूक कहाँ पे है, राजनीतिक चूक कहाँ पे है, क्या इम्प्लीमेंट में कुछ गड़बड़ किया गया, या इम्प्लीमेंट मतलब इतनी शर्तें लगा दी गई कि किसान आए ही नहीं, तो इसके बारे में आपको देखना है। आपने देखा होगा कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इस तरीके के जो कल्याणकारी कार्यक्रम हैं वो नीचे तक नहीं पहुंच पाते, या उनका जो लाभ होता है वो ज़रूरतमंदों को नहीं मिल पाता, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो एक तो प्रशासनिक फेल्योर हो सकता है, बैंकों की उदासीनता हो सकती है, सरकार का सिर्फ वादा करना हो सकता है, बाकी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखनी है और नोट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद है फॉरेस्ट फायर रेज इन साउथ वेस्ट यूरोप, है ना। तो साउथ वेस्ट यूरोप में दिखाया गया एक पिक्चर देख रहे हैं, और यहाँ पे जंगल की आग बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके ये मतलब दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो यदि ऐसा हुआ तो कहीं पे आग लगने की घटना बढ़ रही है, कहीं पे भूस्खलन हो रहा है, कहीं पे बाढ़ की समस्या हो रही है, समुद्र का जलस्तर साथ साथ में बढ़ रहा है। तो क्या मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो कितने दिनों तक और क्या क्या असर डालेगा, किन किन क्षेत्रों में असर डालेगा, इसके बारे में आप एक पॉइंट यहाँ से नोट कर सकते हैं कि इस तरीके के मामले अभी अधिकांशतः ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये मानव के लिए बहुत हानिकारक है, और किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन नुकसान पहुंचा रहा है उसका एक उदाहरण भी है, ठीक है। आज इतना ही है दोस्तों। इसे आप जो भी पढ़ें उसे आप लिख लें, है ना। आप एक कॉपी बना लें और डेली न्यूज़ नोट करते चलें, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। धन्यवाद।